Hello everyone. Hello ninth class. How are you all? I hope you all are very well. Stay home, stay safe. So we are going to start today our new chapter after atom and molecules, that is structure of the atom. Okay, by me, by Sana ma'am. So. So we are going to start this chapter, and there are many theories came back to back to explain the structure of atom only. Okay, so this is very interesting fact to know about the atom and the structure of atom, how the uh, electron, proton and neutron and all the components are present in a small particle, a small atom. Okay, so let's get started. Here this is the heading of your chapter 4, structure of the atom. Okay, look like this is very interesting about that. So before starting the chapter, before the introduction of this chapter, we have to know about that what will be read, and the topics will be covered in this chapter. So first one is that Dalton's atomic theory and its drawback, discovery of electron, proton and neutron, the most important, Thomson's model of atom, Rutherford's model of atom, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर. ये 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे, और आगे कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता रही हूँ जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ओके, 7th मास नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल एंड वैलेंसी. देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल आपको पहले इसलिए कराया जाता है क्योंकि उसके अंदर सभी चीज़ें कवर हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल और वैलेंसी क्या होती है, तो तभी हम इसके अंदर डायरेक्ट उसे कर पाएंगे. आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, दिस इज़ वेरी इजी. सम ट्रिकी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ओनली द स्मॉल इंट्रोडक्शन. Okay, so what is matter? Anything that occupied space and had some mass. You already know about that in the first and second chapter. कोई भी चीज़ जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कह सकते हैं. एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन, बुक एक्सेट्रा, ऑल दीज आर मैटर. ओके, सो मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली. क्यों पढ़ी है ये हम देखेंगे. ऑल मैटर वाज कंक्लूडेड टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, और परमाणु. परमाणु जो है, आई थिंक इसे हिंदी में कहते हैं. सभी जो मैटर है वो माने जाते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. ठीक है, एटम या परमाणु कहते हैं. तो इस वजह से हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उन्हें हम एटम्स कहते हैं. सो लेट अस स्टडी अबाउट एटम फर्स्ट. तो एटम के बारे में ही सबसे पहले बात करते हैं. इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन ईयर व्हाट. दिस इज़ द ब्लैंक. ठीक है, आपको बताना है कौन से ईयर में. नेक्स्ट स्लाइड में वैसे मैं आपको बता दूंगी कि जॉन जो डाल्टन है, उन्होंने जो है सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर दिया था एटम का, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं. देखिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं थी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, लेकिन फिर भी हम इसे स्टडी करते हैं क्योंकि सबसे पहले शुरुआत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. हम किसी चीज़ को मॉडिफाई बहुत ईजीली कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को डिस्कवर करना वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है. तो इन्होंने सबसे पहले दी थी, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट. लुक, 1809 के अंदर जॉन डाल्टन ने जो है अपनी थ्योरी दी थी एटम को लेकर. ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अब क्या कहती है, हम इसके सिर्फ 2 या 3 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. सभी जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिसे हम एटम्स कहते हैं. एटम्स इज़ इनविजिबल एंड इज़ इंडिविजिबल और इनविजिबल क्या होता है. देखिए, दोनों जो वर्ड हैं वो अपनी तरीके से अलग अलग हैं. इनविजिबल का मतलब होता है गायब. गायब होता है ना. हम किसी भी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो इनविजिबल है. इनविजिबल का मतलब ये चीज़ गायब है, हमें दिखाई नहीं दे रही है. ठीक है, लेकिन इंडिविजिबल क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है, आफ्टर दैट एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड. ये पॉइंट्स कुछ उन्होंने दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे अपने, कि एटम जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक इन ऑल
कॉम्पैक्ट्स, किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एक एलिमेंट्स के अंदर अगर बहुत सारे एटम्स अगर प्रेजेंट हैं, अगर बहुत सारे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, तो जो सभी एटम्स जो प्रेजेंट हैं उसके अंदर वो मोस्ट प्रोबेबली एक दूसरे से सिमिलर होंगे, अलाइक होंगे या सेम होंगे, ठीक है। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज द सेम स्लाइड। ई यानी एलिमेंट को शो कर रहा है, ए यानी एटम को शो कर रहा है, यानी जितना भी कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। Atoms of different elements combine in fixed whole number ratio to form compounds. एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट रेशियो के अंदर, ठीक है। होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, होल नंबर रेशियो जो है उसके अंदर जो है वो कनेक्टेड होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। लाइक CO2, हम CO4 या CO5 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि इनका जो रेशियो है वो कन्फर्म्ड होता है, इससे ज़्यादा या इससे कम वो बनाने में असफल रहते हैं या फिर असक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है। सो CO2 यानी कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो रेशियो वॉल्यूम क्या हुआ 1 and 2। सो ये CO2 जो है हमारा कंपाउंड बन रहा है दो अलग अलग एटम्स को मिलाकर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं वो कंबाइन तो होते हैं लेकिन किसी फिक्स्ड होल नंबर के अंदर कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द सेम स्लाइड, दिस इज़ ऑल्सो सेम। इसके अंदर SO2 का दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है जिसके अंदर दोबारा जो है 1:2 दे रखा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे करवाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।